हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग SOP 5 करने वाले हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर टू एंड फ्रॉम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो क्या करना है कि आपका जो डिग्रीज़ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को जो करना रहता है। ठीक है, जैसा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एनडी थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होता है, तो उसमें क्या है कि आपका जो भी टेम्परेचर रहता है उसको आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करते हो। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला है, देखो C/5 इज इक्वल टू यू कैन से F-32 ओके अपॉन 9। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल इधर देखो क्या दिया है इन्होंने, दैट इज C क्या है आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो भी है, और F जो है वो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना, तो आउटपुट फॉर्मेट देखो दिया है 40 का 104 और 45 का ये आना चाहिए, ऐसा एंटर करने पे वो बता रहे हैं उन लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ओके, और बाकी का जो देखो अभी ये तो हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ वाला, बाकी का जो सेकंड थर्ड ये सब जो आपका है, और फर्स्ट चैप्टर का जो है, सेकंड चैप्टर का जो भी SOPs है सब मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे। ठीक है, विथ सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। ठीक है, और आगे का भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। सो दैट फॉर दैट आई विल टेल यू अगेन, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दिस फ्रेंड स्टूडेंट्स। ओके, तो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे ये है अपना कोडिंग मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, बिकॉज फॉर नॉट टू वेस्ट द टाइम यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज कर दिया। तो देखो यहाँ पे वही सेम हेड टाइटल, वही सेम डायलॉग, फिर इसको सेव करो वगैरह वगैरह। ठीक है, नाउ व्हाट इट इज दैट इज H2 आपका जावा स्क्रिप्ट कोड दैट इज टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, या वाइस वर्सा लिख दो, और वाइस वर्सा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी टेम्परेचर हम लोग एंटर करना है। ओके, मतलब हम लोग को क्या करना है इधर देखो, उसके लिए तो आपको क्या लगेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। किसके लिए? टेम्परेचर पुट करोगे एक सेल्सियस में और एक दूसरा फ़ारेनहाइट का करोगे तो आपको सेल्सियस में दिखाने के लिए, और सेल्सियस का आप एंटर करोगे तो फ़ारेनहाइट में दिखाने के लिए। तो उस हिसाब से आपको कितना, 2 टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। तो 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड ID इज इक्वल टू TXT सेल्सियस, नाम दिया हुआ है मैंने। ठीक है, पहला इतना ध्यान में रखो, ये बाद में देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके आगे का फिर बाद में मैंने क्या लिखा है, जो भी है इनपुट टाइप उसके आगे मैंने लिख दिया हुआ है दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि मैं एंटर कर रहा हूँ डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा, फिर क्या बोला है उन्होंने, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फिर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट भी एक ले लिया मैंने, और उसका देखो इसका टाइप टेक्स्ट लिया, और ID इसका TXT सेल्सियस लिया, और इसका TXT फाह लिया है मैंने। ओके, दैट इज़ फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी ध्यान मत दो, अभी देखते हैं आगे, समझते पहला। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग, बटन नहीं है। बटन रहता तो क्या करते थे हम लोग, यू कैन से ऑन क्लिक मेथड वगैरह लेते थे, मतलब फंक्शंस वगैरह। ओके, तो वो किस में आता था, फिर आप इनको इसमें सबमिट बटन में करते थे। ठीक है ना, बट यहाँ पे देखो क्या किया है हम लोगों ने, ये एक कन्वर्ट लिया है। ठीक है, कन्वर्जन के लिए। तो क्या कन्वर्ट करेगा ये आपका टेम्परेचर। ठीक है ना, क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी सबसे पहला वाला क्या है आपका, उन्होंने क्या बोला, दैट इज टेम्परेचर टू सेल्सियस। ओके, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो पहला वाला हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो इधर देखो, इधर मैं लिख देता हूँ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, आपका जो भी है वो देख लो आप, फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए ये वाला कोड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल लिया टेम्परेचर T। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका वेरिएबल है वो क्या करेगा, इस पर कॉल हो जाएगा। तो ये अगर C इक्वल होगा, ओके, दैट इज सेल्सियस का, तो क्या करेगा, सेल्सियस में कन्वर्ट, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, अभी देखो, तो अभी कैसा है ये वाला पूरा देखते हैं फिर समझेंगे। तो इसको क्या है, T इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट का जो ID से अपने को एलिमेंट को लेना है। तो ID कौन सा ID लेना है हम लोग को, सेल्सियस का ID लेना है। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं इधर आपको आउटपुट बता दूँ, चलो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये मैंने लिया हुआ है। ठीक है, एक क्या बोलते हैं इसको, H1 में था अपना, फिर एंटर कर रहे टेम्परेचर। ठीक है, तो इधर ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ एंटर करने को मिलने से मुझे क्या होना चाहिए, इधर ये आउटपुट मेरा आना चाहिए। ठीक है ना, पहले कैसा था, सबमिट बटन था तो इधर कुछ लिखते तो कैलकुलेट होकर आ जाता, पर इधर क्या है, सबमिट ऐसा कुछ बोला नहीं है उन्होंने, हम लोगों ने कन्वर्जन करना है सिर्फ।
तो इधर कुछ एंटर करेंगे तो होना चाहिए बराबर। तो इधर करने से इसमें आउटपुट आना चाहिए सपोज। तो क्या करेंगे हम लोग, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट को अपने को बाय आईडी से लेना पड़ेगा, ओके, जो कि इसके अंदर कंटेंट है। तो इसका जो भी वैल्यू है प्रोसेस करके वो इसमें दे, ये वाले में ऐसा। तो देखते हैं क्या है, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या है पहला वाला, txt सेल्सियस। देखो यहाँ से लिया हम लोगों ने txt सेल्सियस। तो ये आईडी पे क्या करेगा, जो भी इसका वैल्यू है, ओके, डॉट वैल्यू इट विल मल्टीप्लाई विथ 9, मतलब ये फॉर्मूला। अभी ये देखते हैं फॉर्मूला क्या है, ठीक है, दैट इज c इंटू 9/5। अभी देखो आपका इधर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है अगर आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो ये 9 इधर आ गया, ठीक है ना, और ये 32 इधर आ गया, तो +32 हो गया। ये आप कन्वर्जन कर सकते हो मैथमेटिकल कन्वर्जन से। तो वही फॉर्मूले से अपने को क्या मिला यहाँ पे, दैट इज जो भी है c इंटू 9/5 + 32, ठीक है। अभी ये क्या हो गया फिर उस हिसाब से यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यू कैन से, अभी मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अभी ये मेरे को क्या करना है, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में देना है मुझे, ठीक है ना, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट आना चाहिए, मतलब ये जैसे ही होता है तो इधर आना चाहिए। तो इसके लिए दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो ये कैसा कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी इज व्हाट, देखो txt फार्म है, उसका डॉट वैल्यू, ये आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है, ये टोटल का जो एक्सेस प्रोसेस होके वो जो स्टोर हो रहा है टी पे, वो जो टी है वो यहाँ पे ये वाले वैल्यू में दे दो, मतलब ये कौन सा वैल्यू, ये टेक्स्ट बॉक्स में दे दो, ठीक है ना। तो ये है आपका ऐसा। और दूसरा या फिर एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, यू कैन से एल्स पार्ट क्या है आपका, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको, एल्स आपका है फ़ारेनहाइट, चलो मैं ऐसे ही लिख दिया, फ़ारेनहाइट टू, स्पेलिंग मिस्टेक है, सेल्सियस, ओके, ये वाला है। तो यहाँ पे देखो यू कैन से ये डॉक्यूमेंट बाय आईडी फिर से वही है, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, फ़ारेनहाइट का वैल्यू लेंगे, उसको देखो इसका फॉर्मूला। अब ये ऐसे का ऐसा है, बस ये जो c है ये 5 इधर आ जाएगा और c वैसा, तो 5 इधर क्या हो जाएगा, इधर इंटू हो जाएगा। तो 5 इंटू f-32 डिवाइड बाय 9, देखते वो ये क्या, देखो 5 इंटू f-32, ये क्या f है, f डॉट वैल्यू हो गया ना, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ये डॉट वैल्यू, ओके, एलिमेंट बाय आईडी लिया, कहाँ से लिया, ये वाला, दैट इज़ फ़ारेनहाइट, ओके, ये वाला वैल्यू लिया उसने, देखो यहाँ पे दिया भी है मैंने, तो ये यहाँ पे लिया उसने डॉट वैल्यू -32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, देखो डिवाइड बाय 9 सेम। तो ये हो गया। फिर ये क्या है, ये टोटल इसका वैल्यू लेगा, मतलब क्या होगा, अभी इधर मैं कुछ इनपुट करूँगा तो इधर आउटपुट आएगा, तो इधर का वैल्यू लेके प्रोसेस करके वो इसको देगा। तो इसके लिए क्या किया, इधर लिया मैंने, ये जो टी का जो भी वैल्यू वो क्या किया मैंने, यहाँ से टोटल इसको लिया ऐसे वैल्यू, ये फॉर्मूला को पूरा लिया और ये टी में स्टोर कर दिया एक टेम्परेचर वेरिएबल में। फिर ये जो टेम्परेचर वेरिएबल का जो आंसर था वो किस में दिया मैंने, सेल्सियस वाले में, txt सेल्सियस वाला, मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या किया मैंने, दिस txt सेल्सियस डॉट वैल्यू, ये जो टी है वो इसमें दे दो, तो उस हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा उसमें कन्वर्ट होके, किसका, फ़ारेनहाइट का, ये जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है ये लिखा, अभी इसको कॉल करना है हम लोग को। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन की अप ले लूँगा, क्या ले लूँगा, ऑन की अप मेथड ले लूँगा, और उसको क्या करूँगा मैं इधर ऐसे कॉल कर दूँगा, दैट इज़ कन्वर्ट, ये आपका सी, मतलब अगर टेम्परेचर इक्वल टू सी है तो सी वाला कैच करो, मतलब ये वाला इफ लूप कॉल करो, या फिर एल्स ये वाला लूप कॉल करो, ये वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा, ये इसमें आएगा, जब ये आप txt फार्म में कुछ डालोगे तो ऑन की कन्वर्ट कॉल हो जाएगा, कौन सा, एल्स पार्ट कॉल हो जाएगा, मतलब सी के बदले जो एल्स है वो कॉल हो जाएगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही है आपका, अभी देखते हैं, ये लॉजिक है, अभी देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने जैसे आपके बुक में दिया है यहाँ पे, इस वीडियो को अभी देखो, अभी तक ये नहीं हुआ, इसमें एक मेन एक बच गया है क्या, लास्ट में बताऊँगा मैं, अभी बता रहा हूँ इसी में। तो देखो इधर क्या दिया आपका, 40 पे कितना आना चाहिए, 104 आना चाहिए, चेक करते हैं आ रहा है क्या, 40 पे देखो 104 आ रहा है, ठीक है ना। अब बोला है कि 45 फ़ारेनहाइट जब मैं डालूंगा तब इतना सेल्सियस में आना चाहिए, मतलब इधर अगर 45 डालूंगा तो इधर चेंज होना चाहिए। देखते हैं अभी, इधर 45 डाला, देखो 45 डालने से क्या हुआ, ये आपको 7.22222 आ गया, जो कि इधर दिया था, ठीक है। अभी एक और बात, यही मैं इधर इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है, ये समझ गया आपने को, जैसा बोला था वो हो गया। अगर आपको राउंड अप करना है सपोज, मतलब अभी ये कैसा है, ये वैल्यू जो है ये कैसा है 7.2222 है,
मतलब क्या होना चाहिए, राउंड अप अगर किया, ये छोटा वैल्यू है 7.22 मतलब 7 ही कंसिडर करेंगे। अगर ये 5 के ऊपर होता मतलब 7.5 के ऊपर होता तो 8 आ जाता था, पर अभी ये राउंड अप है, राउंड अप करना है इसको, तो मैथ्स में जैसा राउंड अप होता है अपना फिजिक्स वगैरह में। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग इसको, इधर एक फंक्शन लेंगे, क्लास फंक्शन मैथ का डॉट कैन से राउंड टी, ठीक है, ये वाला ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगा आपको ये वाले में, देखो ये वाले में लेना पड़ेगा अपने को क्योंकि उसमें आया ना अपने को, तो इसमें भी ले सकते हो, ठीक है ना, इसमें भी ले लो बेटर है। नहीं तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, ये टी था, हाँ, तो इधर चाहिए ना अपने को वैल्यू, तो आप इसको ऐसे करो। तो अभी देखते हैं क्या दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही 45 डाल रहा हूँ। तो देखो 45 डालने से राउंड अप हो गया, वो कितना दिखा है 7, ठीक है ना। तो यही था। तो अभी इधर भी कर लो लगे हाथ, क्योंकि अगर नीचे अगर ऊपर कुछ अगर डालते हो आप इसमें डेसिमल में, तो उधर भी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है सम। देखो अभी ये 45 डालो, 40 जो भी है, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है कैसे, ठीक है। देखा आप जैसे ये कर रहे हो वैसे कैलकुलेट होके चेंज हो रहा है। फिर आप कुछ यहाँ पे कुछ डाल रहे हो तो ये भी चेंज हो रहा है ऊपर का ये वाला, ठीक है ना। तो राउंड अप हो गया, इसलिए राउंड डाला आपने मैथ डॉट राउंड, तो अब वो राउंड अप हो गया, ठीक है। आपके बुक में तो ऐसा आउटपुट फॉर्मेट चाहिए, तो आप ऐसा वाला करके जो स्टार्टिंग में बताया वो, अगर बोला आपको एग्जामिनर ने एक्सटर्नल ने कि आप राउंड अप इसको कैसे राउंड करोगे, तो वो राउंड अप का आपको ये वाला टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको समझा रहेगा। एंड ओके, कोडिंग आप इसमें समझ लेना आराम से, मैं चाहिए तो ऐसा ये करता हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। 1 2, ठीक है, ओके फाइन, कंप्लीट हो गया। तो ये कोड ले सकते हो आप लोग ऐसे स्नैप करके। तो यही था स्टूडेंट्स आपका SOP 5 जो मैंने बताया आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अगला वाला हम लोग आ जाएंगे 6 के साथ, ठीक है। तो तब तक बने रहिए चैनल में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, ओके। एंड कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करिए, ठीक है। और बाकी के जो भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल में ले सकते हो, फुल IT सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स सब्जेक्ट्स के, कंप्यूटर साइंस के आपको मिल जाएंगे, यू कैन टेक फ्रॉम देयर। और बाकी इसके भी जो भी SOPs के हैं वो मैं आपको मिल जाएंगे इसमें, ये वीडियो के एंड स्क्रीन में, ठीक है। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू।